कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, प्रातः काल की मंगलमय बेला में श्री जी का मंगलमय अभिषेक विधि संपन्न करने के उपरांत महातपस्वी मुनिश्री उदित सागर जी महाराज की महापारणा महोत्सव का परम पावन दिन है। 48 दिवसीय भक्तामर व्रत के महा उपवास की साधना का संकल्प 14 अगस्त को जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में लिया, महापारणा की पावन बेला आ गई। भक्त लोग दूर दराज से अपने गुरु की तपोभी वंदना करने के निमित्त आज यहाँ पर उपस्थित है। तपस्या करना बहुत टेढ़ी खीर का काम है। हर कोई व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में गुरु की सेवा की, तपस्वियों की सेवा की, उनके खाते में उन तपस्वियों का पुण्य जरूर जाया करता है और उस पुण्य के निमित्त से अपने जीवन में ऐसे महान महान तपस्या करने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर मिल जाया करता है। हमने देखा है, साक्षात हमारे संघ के हमारे साथ में जिनकी दीक्षा हुई थी, मुनिश्री हित सागर जी महाराज, जिस समय उन्होंने धैर्यावद राजस्थान में 2003 में हम लोगों ने चातुर्मास किया था, उस चातुर्मास काल की पावन बेला में हित सागर जी महाराज ने इसी प्रकार से 16 कारण पर्व के 32 उपवास की साधना की थी और उस 32 उपवास की साधना का महापारणा हुआ और जहां उनकी महापारणा का अंतिम दिन था और प्रसादी करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ था, वो आज मुनि महाराज बनकर के बैठे हैं। आज हमारे मुनि श्री उदित सागर जी महाराज, जो रंगलाल जी थे, उन्होंने पूरी धैर्यावद समाज को भोजन कराया। आज वही उनका पुण्य उदय में आया कि आज अपने जीवन में 48 उपवास की साधना अपने जीवन में सानंद संपन्न कर गए। ये तपस्वियों की सेवा का फल हमें अपने जीवन में साक्षात रूप से देखने को मिलता है। ये बिरले जीव ही ऐसे पुण्य संपादन कर पाते हैं। कोई इनकी भक्ति करता है, कोई इनको नमस्तु करता है, कोई इनकी वंदना करता है, कोई उनकी वैयावृत्ति करता है, कोई दान देता है मन वचन काय कृतकारी अनुमोदना से, और कोई इनका महापारणा में अपना द्रव्य लगा करके अपने जीवन में वो तपस्वी का पुण्य संचित कर लेता है। ये साधु संतों की तपस्या, इनकी सेवा का फल कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं होता है। हमें अपने जीवन में जरूर एक न एक दिन इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे तपस्वियों की वंदना, क्योंकि ये तपस्वी लोग जब तपस्या करते हैं तो इनको अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हो जाया करती है, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इनकी वंदना केवल मात्र श्रावक ही नहीं करता है, कई देवी देवता इनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाया करते हैं। इसलिए जब जब भी दिगंबर साधु के पास में जाओ तो निश्चय निश्चय करके जाना, क्योंकि उस समय हो सकता है कि देवता लोग
उनकी वंदना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनको नमोस्तु करने के लिए उनके चरणों में वहां पर अपने को दिखाई नहीं देते। अप्रत्यक्ष रूप से वे वंदना करते हैं। इस उम्र में तपस्या करना, और कितनी क्षमता आप लोग भी देख रहे हैं। इनकी क्षमता को, इनकी क्षमता को, अपने सारे आवश्यक कर्तव्य को ये स्वयं करते हैं। इतना साहस आज यदि कोई अन्य साधु तपस्या करता, कोई बड़ा साधु तपस्या करता, तो सारे दुनिया के अंदर ढोल बज जाता। लेकिन ये उदित सागर जी महाराज ने सामान्य रूप से जो है अपनी 48 दिन के उपवास की साधना संपन्न कर ली। महानुभाव, हम देखते हैं जब तपस्वियों के प्रति अपनी भक्ति जागृत होती है तो भक्ति से हमारे भी कर्म ढीले पड़ जाया करते हैं, क्योंकि भक्ति की अचिंत्य महिमा है। ये कोई सामान्य भक्ति नहीं है, ये गुरु की भक्ति है। और गुरु की भक्ति करने वाले भव्य जीवों को अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। ये सम्यक दर्शन हमारे अनंत संसार को छेद करने में कारण बनता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन तपस्वियों की भक्ति जरूर करो। जीवन एक टेस्ट है। अभी इनका टेस्ट चल रहा था। टेस्ट था, हैं? इनका टेस्ट था, क्योंकि अभी तपस्या तो बहुत बड़ी है जैन धर्म की, इससे भी बड़ी बड़ी तपस्याएं हैं। लेकिन अभी तो उदित सागर महाराज ने अपने जीवन में एक टेस्ट दिया है। जीवन एक टेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है। यदि इंसान ज्यादा सोचता है तो दिमाग पागल हो जाता है। हमारे जितने भी तपस्वी लोग हैं वे अपने जीवन में ज्यादा सोचते नहीं हैं, बस उनको अपनी तपस्या करनी है, केवल मात्र संकल्प कर लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में ये तपस्या करना है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचते। ज्यादा सोचना वेस्ट है। इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है, इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है, दान दो, दान करने दो, दान दो, दान करने दो, धर्म करो, धर्म करने दो, भक्ति करो, भक्ति करने दो, तप करो, तप करने दो, जियो और जीने दो, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम खुद ही इस जगत में गेस्ट हैं। ये अपने जीवन में ध्यान रखना इन सूत्रों को। ये सूत्र जीवन में बहुत बड़े काम के होते हैं। हम गेस्ट बनकर के इस संसार की धरती पर आए हैं। कितने दिन के मेहमान हैं कोई पता नहीं। कौन कब चला जाएगा, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई 5 साल बाद जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना कि हम जो है अपने जीवन में गेस्ट बन करके आए हैं। जिस प्रकार गेस्ट हमारे घर में आता है, कितने दिन रहता है? 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन रवाना हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में गेस्ट बनकर के, अतिथि बनकर के अपने घर में रहना। जिस प्रकार से हम धर्मशाला में रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या है? ये धर्मशाला हमारी नहीं है, हमको यहां से जाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारे दिगंबर साधु संत अपने जीवन में ऐसी तपस्या करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। आज उन्हीं का यह गुणानुवाद यहाँ पर किया जा रहा है। इन्होंने कोई ख्याति पूजा लाभ के लिए तपस्चरण नहीं किया, इन्होंने तो अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, कल जैसे ही प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी ने इन तपस्वी के दर्शन किए और उनके मुख से ऐसी वाणी निकली कि आप तो अपने जीवन में धन्य हो गए, आपने अपने सारे पापों का प्रक्षालन कर लिया। ये तपस्या की महिमा है। जहां तिर्यंच प्राणियों ने भी अपने जीवन में
छोटे छोटे व्रतों की साधना करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया, तो हम यदि अपने जीवन में तपस्या करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महानुभाव, अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने अपने जीवन में परमात्मा की वंदना बहुत की, साधु संतों की वंदना तो बहुत की, और अभी एक हम नया दृश्य यहां पर देखेंगे। परिक्रमा के माध्यम से हम भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं, शास्त्र की परिक्रमा कर लेते हैं, गुरु की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन तपस्वी गुरु की परिक्रमा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। वह जीव भाग्यशाली होता है जो अपने जीवन में ऐसे तपस्वी लोगों की परिक्रमा कर लेता है। परिक्रमा का कितना प्रभाव होता है। परिक्रमा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाता है, अपने मन वचन काया की शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जब परिक्रमा करता है उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाया करता है। जिस समय इंद्रभूति भगवान ने भगवान महावीर की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के उपरांत उनके भीतर इतनी विशुद्धि बढ़ी, तत्काल दीक्षा के भाव हो गए और दीक्षा लेकर के उन्होंने गंधर्व पद को प्राप्त कर लिया और भगवान महावीर की वाणी खिर गई। ये परिक्रमा कोई सामान्य चीज नहीं है। ये परिक्रमा बहुत मुश्किल से मिला करती है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज एक गांव में विराजमान थे। चातुर्मास का प्रसंग चल रहा था। सारे भक्त अलग अलग गांव से महाराज को श्रीफल अर्पण कर रहे थे। महाराज हमारे गांव में चातुर्मास हो, हमारे गांव में चातुर्मास हो। अब महाराज ठीक है, तिथि निर्धारित हो गई, इस तिथि को मैं चातुर्मास की घोषणा करूंगा। अब उनमें से एक गांव के लोग ऐसे थे जो बेचारे ज्यादा धनाढ्य नहीं थे, संपन्न नहीं थे। उन्होंने विचार किया कि यहां तो बड़े बड़े लोग, सेठिया लोग महाराज को ले जाएंगे, अपन क्या करेंगे। तो उनमें से जो है गांव का एक मुखिया जो है अत्यंत बलवान था और जो है उसने उक्ति लगाई। युक्ति ये लगाई कि महाराज जो है प्रातः काल में सामायिक करने 4 बजे बाहर बैठते हैं। बस उनकी बुद्धि आ गई। बुद्धि आई तो जो है वह श्रावक अकेला चुपचाप गांव के अंदर किसी को नहीं बताया, किसी को पता नहीं चलने दिया। महाराज बाहर सामायिक कर रहे थे और जो है सबसे पहले उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी की 3 परिक्रमा लगाई और भक्ति भाव से नम्रीभूत हुआ, नमस्कार किया और पाटे सहित आचार्य शांति सागर महाराज को उठा करके चलता बना। जब सवेरा हुआ लोगों ने देखा महाराज कहां गए, महाराज कहां गए। तब पता चला कि महाराज तो एक भक्त उठा करके ले गया। देखा महाराज ने असली भक्ति इन गांव वालों की है, इसलिए चातुर्मास इनके गांव में ही करना चाहिए। और वो चातुर्मास जो है आचार्य शांति सागर महाराज का उसी गांव के अंदर हुआ। ये बोलती है भक्ति। भक्ति दिखावा नहीं होती है, भक्ति में असलियत होता है। ये इन मुनिराजों ने अपने जीवन में तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए हुए तप का आचरण किया। ये असली भक्ति इन्होंने अपने जीवन के अंदर की। तो आज 48 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर इन्होंने कर ली। मानोभाव, परिक्रमा तो वशीकरण मंत्र है। परिक्रमा वशीकरण मंत्र है। जब एक बेटे को अपनी मां से कुछ लेना होता है तो कितनी परिक्रमा करता है?
कितने चक्कर काटता है, जब तक माँ उसको नहीं दे देती है तब तक जो है वो माँ के चारों ओर घूमता ही रहता है। और माँ भी देखती है ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, अब पिंड छुड़ाना चाहिए, ले जा ये पैसे ले 10 रुपए और जा करके आइसक्रीम खा ले। और बेटा जो है खुश खुश होकर के चला जाता है। उसी प्रकार से जो है जब तपस्वी लोगों की, गुरुजनों की, परमात्मा की परिक्रमा लगाई जाती है तो एक दिन वो आता है कि हमारे जीवन के अंदर वह रत्नत्रयी प्रकट हो जाता है और रत्नत्रयी के द्वारा हम अपने संसार परिभ्रमण को समाप्त कर देते हैं और अपने जीवन में जो है एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति करते हैं। महानुभाव, पारने का समय हो गया है, लेकिन पारने में सबको डिसिप्लिन से रहना है। हा हुल्ला बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तपस्वियों का पारना है, ये एक उपवास का पारना नहीं है, ये 2 उपवास का पारना नहीं है, 48 उपवास का पारना है। इसलिए जिनको आहार दिन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चुपचाप मौन पूर्वक, शांति पूर्वक आप जो है इनका पालना शांति पूर्वक हो जाए। सबको जो है इस प्रकार से अपने मन में भावना रखना और सब लोग जो है नमोकार मंत्र का जाप करना कि इनका पालना बहुत अच्छी तरह से सानंद संपन्न हो जाए। बस आहार देने नहीं मिले कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, आज नहीं तो कल देना, कल नहीं तो परसों देना, लेकिन भगदड़ मत मचाना, क्योंकि ये कोई सामान्य परिणाम नहीं है। और जो है अपने जीवन में अनुशासनबद्ध तरीके से, क्योंकि यहाँ पर चैनल चल रहा है और चैनल के माध्यम से सारे देश में जो है दिखाया जाएगा, इसलिए जो है बिल्कुल शांति पूर्वक आप जो है इन तपस्वियों के पारणा का आप जो है आनंद यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आज मैं इन महातपस्वियों के लिए, हमारे मुन्नी भुआ जी के लिए, इंद्र भाई, वर्धन भाई के लिए भी यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज तो अपने जीवन में आपने 32 उपवास किए, 48 उपवास किए, आगे चल करके आप 48 उपवास करें और हमारे मुनिराज 64 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर करें। ऐसा आशीर्वाद इन तपस्वी लोगों के लिए मैं प्रदान करता हूँ। जहां मुनिराजों के बाद में हमारी आर्यका माताओं का नंबर आता है, जिन आर्यका माताओं ने यहाँ पर तपस्या की, उन्होंने आज 10 उपवास की साधना, 16 उपवास की साधना उन्होंने भी संपन्न की है। आर्यका नियममती जी, आर्यका निर्णयमती जी, आज भी उनका यहाँ पालना महोत्सव जो है यहाँ पर होना है। इसलिए इनको भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपने 2 साल के अंदर जो है इतनी बड़ी तपस्या कर ली, तो 4 साल में आप कितनी बड़ी तपस्या कर लेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन आपके भीतर भी ऐसी शक्ति प्रकट हो, आप अपने जीवन में और भी तपश्चर्या करें, इस जिन शासन को जो है ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। और आचार्य शांति सागर महाराज ने जिस तपस्या का उपदेश दिया, उस तपस्या की साधना आप अपने जीवन में करके अपने पाप कर्मों को नष्ट करें, अपने स्त्री पर्याय का छेद करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन में मुनि अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। जिन जिन लोगों ने इस दशक्षण पर्व की मंगलमय आराधना की, व्रत साधना की, उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद, और जिनने नहीं की उनको भी हमारा आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में निरंतर इसी प्रकार से तपस्वी जनों की तप की अनुमोदना करते रहें। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।